बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 12 पार्ट 8 के साथ शकील है और हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे हमने डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस के अंदर जो हमने देखा है वो ये है कि हमारे पास देयर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो जो तीन मेजर टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं उसके अंदर पहली है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर हम डेटा में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं करते, सिर्फ उसे ट्रांसफर करते हैं और उसके अंदर हमारे पास सोर्स और डेस्टिनेशन का हमारे पास अंदाजा होता है और हम जो है डेटा को सिंपली ट्रांसफर करते हैं। इसके बाद जो दूसरा है वो है डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस। डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस के अंदर बुनियादी तौर पे तीन डिफरेंट टाइप की इंस्ट्रक्शंस होती है, उनके तीन पार्ट्स हैं। तो डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन के अंदर हमने जो सबसे पहली टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस देखी थी वो थी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन के अंदर जैसे हमने ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ऐड विद कैरी, सब्ट्रैक्ट विद कैरी और नेगेट के फंक्शन परफॉर्म किए थे। उसके साथ फिर हमने देखा दूसरे हिस्से में कि मैनिपुलेशन जो इंस्ट्रक्शंस हैं, डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस, तो उनके अंदर जो लॉजिकल फंक्शंस है उसके अंदर हमने देखा कि कॉम्प्लीमेंट है, क्लियर है। अच्छा, क्लियर बाय चांस मुझे याद आया कि क्लियर की इंस्ट्रक्शन के हवाले से मैंने नहीं बताया। क्लियर की इंस्ट्रक्शन ये है कि जब आपके पास कोई रजिस्टर हो और उस रजिस्टर की वैल्यू को आप जो भी वैल्यू हो उसको जब आप सेट करना चाहते हो एट 000 तो यू इशू अ क्लियर इंस्ट्रक्शन। इसके अलावा हमने लॉजिकल एंड, लॉजिकल आर, एक्सऑर, क्लियर कैरी और सेट कैरी, इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट कैरी, एनेबल इंटरप्ट और डिसेबल इंटरप्ट की कमांड्स को हमने बड़ी तफसील के साथ किया। अब जो हमारे पास एक टाइप आखिरी इसमें है डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस के अंदर, तो वो है रिगार्डिंग द शिफ्ट ऑपरेशंस। शिफ्ट ऑपरेशंस के अंदर हमें मालूम है कि देयर आर मल्टीपल, हमें नहीं मालूम अभी तक, देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ द शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस और इन शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस के जरिए हम बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिस्ट आपके सामने रख देता हूं जो शिफ्ट ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं और उसके बाद हम वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। जी, हमारे पास जो इसके अंदर शिफ्ट फंक्शंस हैं, उन शिफ्ट फंक्शन में जो पहला फंक्शन है इसके अंदर लॉजिकल शिफ्ट राइट, ठीक है। और लॉजिकल शिफ्ट राइट हम अभी डिटेल से देखते हैं। उसके बाद है लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट, अरिथमेटिक शिफ्ट right, arithmetic shift left, rotate right, rotate left, rotate right with carry and rotate left with carry. And just we start with the first functions. हमारे पास functions हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। लेकिन जो बाद में हम देखेंगे अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट है, दैट इज एग्जैक्टली द सेम एज लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट। तो पर्टिकुलरली हमारे पास 7 जो है वो फंक्शनल शिफ्ट फंक्शंस है। तो लेट अस स्टार्ट विद लॉजिकल शिफ्ट राइट। तो लॉजिकल शिफ्ट राइट के लिए हम पहले बनाते हैं एक पूरा बिट पैटर्न और फिर हम देखते हैं कि लॉजिकल शिफ्ट राइट कैसे हमारे लिए काम करता है। जी, शिफ्ट राइट फंक्शन को हम परफॉर्म करते हैं और हमने ये एक बिट बनाई है और इसके एक बाइट है और इसके अंदर हम देखते हैं कि फर्स्ट कीजिए कि हियर आर 0 1 0 0 1 1 1 0, ठीक है। और जब हम इसे शिफ्ट राइट फंक्शन करते हैं तो शिफ्ट राइट से मुराद ये है कि हर चीज को एक स्टेज राइट की तरफ आपने टर्न कर देना है। तो 0 विल बिकम हियर एंड दैट विल बी द 1 एंड देन दिस इज 0 एंड देन अगेन इज 0 एंड then is
1 here। तो अब ये वाला जो 0 है ये किधर जाएगा, तो ये समझने के हवा में जाया हो गया। और ये जो एक स्पेस बची है, जस्ट पुट इट 0 here। तो दिस इज कॉल्ड द लॉजिकल शिफ्ट राइट। और अगर आप लॉजिकल शिफ्ट राइट का इम्पैक्ट देखना चाहते हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या है कि अगर आप ये देखिए कि दिस इज 1 2 4 8 16 32 64, ठीक है, और दिस इज 1 to 8। तो अगर आप देखें तो दिस इज इक्वल टू, ये नंबर जो है वो है 64 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 64 और 8 हो गए 72 प्लस 76 प्लस 2 78। और अगर आप इसे देखिए तो दिस इज इक्वल टू 1 2 4 8 16 32 64 and 1 to 8, and this is equal to 128 plus 16 plus 8 plus 4, and this is exactly equal to, ये कितना था जी, 64 और 8 72 और 4 76 और 2 जी। और इसे अगर आप काउंट करेंगे तो 128 एंड 128 और 16 128 और 16 अगर आप काउंट करेंगे ना तो बगैर किसी कैलकुलेशन के आई कैन से दिस इज इक्वल टू 156 128 plus 4 132 140, yes, this is equal to 156। अगर आप देखिए कि एक शिफ्ट राइट ने क्या किया है, 78 multiplied by 2 is equal to 156। तो शिफ्ट लॉजिकल शिफ्ट राइट जो है वो हमारे लिए क्या करता है, वो इट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 2। तो नाउ वी मूव टू लॉजिकल शिफ्ट राइट। तो लॉजिकल शिफ्ट राइट पर जब हम जाते हैं तो अगर आप देखिए कि मैं एक डिफरेंट कलर देखिए, तो इसी पे अगर हम शिफ्ट राइट की बात करें तो फिर क्या होगा, हमारे सामने हमें नया बना लेने से ही सही अंदाजा होगा। तो लेट मी ड्रॉ द न्यू वन। जी, हमने ये एक पैटर्न बनाया है और इस पैटर्न के तहत हम देखते हैं कि अगर हम लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट की तरफ जाएं तो लेफ्ट का मतलब ये है कि हमें चीजों को इस तरफ शिफ्ट करना है, राइट। तो अगर इस तरफ शिफ्ट करें तो दैट इज इक्वल टू 0 0 1 1 0 0 1 and that is on to सॉरी हम पहले शिफ्ट लेफ्ट कर चुके हैं। नाउ वी आर टू डू द शिफ्ट राइट। तो शिफ्ट राइट के लिए होल्ड ऑन, मैं बल्कि यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ। शिफ्ट राइट का मतलब ये है कि हम लोग इस तरफ शिफ्ट करेंगे और अपना जो डाटा है उसको राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो राइट शिफ्ट का मतलब ये है कि ये आएगा 0 इधर 1 इधर 0 0 1 1 और जी हमने पहले गलती से शिफ्ट लेफ्ट लिखा, अब नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स शिफ्ट राइट। तो शिफ्ट राइट में जब हम जाते हैं तो से फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग 1 0 1 0 1 0 1 1। तो हमें इसके बदले में क्या मिलेगा, जब हम करते हैं शिफ्ट राइट
तो शिफ्ट राइट में हमें यहाँ पे मिलेगा 1, दिस इज 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 एंड दैट इज 1, और ये वाला जो 1 है वो जाएगा हवा में, मतलब दिस वन इज फिनिश्ड, और जो चीज पीछे हमारे पास एक खाली स्पेस बच गई है, वी वुड डू इट एज अ 0, हम इसमें 0 प्लेस कर देंगे। तो अगर आप इसमें वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यू विल कम टू नो दिस इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2। तो जो हमारा शिफ्ट राइट है दैट परफॉर्म्स द फंक्शन, ये हमारे लिए ये फंक्शन परफॉर्म करता है दैट इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2, जबकि जो लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट है वो हमारे लिए मल्टीप्लाई बाय 2 का फंक्शन परफॉर्म करता है। तो अब हम चलते हैं अरिथमेटिक शिफ्ट राइट की तरफ। तो उसके लिए मैं पहले ड्रॉ कर लूं जी। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अरिथमेटिक शिफ्ट राइट। अरिथमेटिक शिफ्ट राइट क्या है कि इसके अंदर आप यूं समझे कि हर चीज को राइट डायरेक्शन में आपने शिफ्ट करना है। तो ये 0 आ गया इधर, और देन दिस 1 इज कमिंग हियर, दिस 1 इज कमिंग हियर, ये 0, ये 1, ये 0। ये 0। अच्छा, ये जो अरिथमेटिक शिफ्ट राइट है इसमें एक आपको ध्यान रखना है कि ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है ये हमेशा साइन ऑफ द इंटीजर होती है। तो इसको तो हम किसी सूरत हिला ही नहीं सकते, तो इसको हमने एज इट इज रखना है। ये एज इट इज यहाँ पे आएगी, इस पे कोई शिफ्ट लेफ्ट या कोई भी नहीं होगा, ठीक है। ये अगर यहाँ पे आ गई तो अब हमारे पास जो एक स्पेस बची है, आप देखिए ना कि ये तो गई हवा में, ठीक है। ये जो 0 है ये तो क्या, ये जाया हो गया, ये वाला इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर शिफ्ट हुआ, और 1 जो है वो एज इट इज रहेगा बिकॉज इट्स द साइन ऑफ द इंटीजर। अब बात ये है कि यहाँ क्या होगा, तो स्ट्रेट अवे कॉपी द सेम 1 ये यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स आपने एक्चुअली उसको भी राइट भी शिफ्ट कर लिया है, लेकिन जो इंटीजर वाली बात थी तो इंटीजर की वजह से आपने वहां से उसकी पोजीशन भी नहीं हटाई, और इस तरह से अगर आप देखें तो दिस इज अरिथमेटिक शिफ्ट राइट। आपका साइन ऑफ द इंटीजर भी चेंज नहीं हुआ और आपका बाकी सारा काम भी हो गया है। अच्छा, जब मैं अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट की बात करता हूं तो अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट और लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट के दरमियान एब्सोल्युटली कोई फर्क नहीं है, लिहाजा हम इसे एक अलग फंक्शन ट्रीट ही नहीं करते, बल्कि हम कहते हैं कि अगर आप अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट करेंगे तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही होगा जो कि अरिथमेटिक शिफ्ट जो लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट है। तो इसलिए इसको बिल्कुल समझे कि कोई फंक्शन नहीं है, और हमने जो यहाँ पे कहने को 8 फंक्शन लिखे थे तो बेसिकली ये 7 फंक्शंस हैं, ठीक है। ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, तो ये 8 फंक्शन नहीं है। Arithmetic shift left is exactly the same as the logical shift left. Now we go for rotate right and rotate left. So let me draw it. जी, now we talk about rotate right. ठीक है, rotate right के लिए बड़ी जो एक डिफरेंट चीज है rotate right और rotate left के अंदर, तो ये है कि हमने फर्स्ट कीजिए कि हमारे पास वी हैव 1 बाइट, और इस बाइट में हम क्या करते हैं कि हमें बाकी सारे काम तो वही करने हैं जो किसी भी रोटेट लेफ्ट और राइट के लिए है, लेकिन एक इसके अंदर चेंज है। वो चेंज ये है कि जैसे कि हम रोटेट लेफ्ट और रोटेट राइट करते थे तो उनके अंदर जो अगर रोटेट लेफ्ट किया है तो जो लीस्ट सिग्निफिकेंट जो मोस्ट
सिग्निफिकेंट बिट है उसका थोड़ा सा हमें सॉल्व होता है। जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि अगर मैं रोटेट राइट करता हूँ, फर्स्ट कीजिए कि दिस इज इक्वल टू 1 0 1 0 1 1 0 1, ठीक है। तो अगर फर्स्ट कीजिए कि मेरे पास ये एक बिट पैटर्न है और मैं इसे करना चाहता हूँ रोटेट राइट। जब रोटेट इसको करना है राइट तो सीधी सी बात है कि this 1 will come here, this 0 will come here, then 1 0 ये वाला, और इसके बाद 1 1 and 0, ठीक है। अब आप देखिए कि मेरे पास एक 1 जो है, जब मैंने लॉजिकल शिफ्ट राइट किया था तो ये मेरा 1 जो है, ये वाला 1 जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट वाला 1 था वो मैंने जाया कर दिया था, मैंने उसे हवा में उड़ा दिया और यहाँ पे कुछ डमी फिल कर दिया था जो अमूमी तौर पे 0 होता है। लेकिन अब की क्या है कि ये वाला 1 जो है ये हम जाया नहीं करेंगे बल्कि रोटेट करते हुए ये यहाँ पे आके हम प्लेस कर देंगे। तो हमारा जो फाइनल बनेगा वो ये बनेगा कि जो हम पहले एक बिट को हवा में उड़ा के जाया करते थे तो अब उसकी बजाय वो घूम के जो हमारी एक स्पेस क्रिएट होती है तो उस स्पेस के अंदर वो आके एडजस्ट हो जाएगा। मैं इसी को करता हूं फॉर रोटेट लेफ्ट, ठीक है। तो रोटेट लेफ्ट के लिए मैं थोड़ी सी पहले वर्किंग कर लूं और उसके बाद मैं फिर आपसे शेयर करता हूं। जी, मैं यहाँ पे इसे करता हूं रोटेट लेफ्ट। जब मैं रोटेट लेफ्ट की तरफ जाता हूं तो रोटेट लेफ्ट का मतलब ये है कि दिस विल कम हियर 1 0 1 1 0 1 0 एंड ये वाला जो 1 है वो घूम के इधर चला जाएगा एंड दिस विल बिकम रोटेट लेफ्ट। और रोटेट लेफ्ट में आप देख रहे हैं कि जो हमने पहले सब चीजों को लेफ्ट करते हुए ये जो हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट थी वो हमने हवा में फेंक दी थी और यहाँ पे हमने डमी फिलिंग कर ली थी वो जो कि अमूमन 0 होता है। तो लेकिन जब हम इसको रोटेट लेफ्ट करते हैं तो रोटेट लेफ्ट में हमने देखा कि वो जो एक बिट हमारी हवा में जा रही थी जो अपनी जगह खो चुकी थी तो उसको हमने घुमा के तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की पोजीशन पे ले आए एंड दिस इज कॉल्ड रोटेट लेफ्ट। तो अब हम इसके बाद देखते हैं कि रोटेट राइट विद कैरी एंड रोटेट लेफ्ट विद कैरी। लेट मी ड्रॉ समथिंग फॉर दिस एंड आई कम बैक। जी, अब चूंकि हम बात कर रहे हैं विद कैरी तो विद कैरी की बात है तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक कैरी का फ्लैग भी होगा। इन अदर वर्ड्स आई कैन से कि हमारी जो बिट्स हैं वो 8 की बजाय 9 हो जाएंगी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि एक हमारा कैरी का फ्लैग भी होगा। अच्छा, कैरी के फ्लैग में से फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि उसके अंदर यहाँ पे 1 था। अब हम जब रोटेट राइट विद कैरी करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये आ जाएगा 1 here 0 here 1 here 1 here 0 here 1 0 एंड ये 1 और रोटेट करते हुए ये जो कैरी है दैट विल कम हियर। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप देखिए तो दिस इज कॉल्ड रोटेट राइट विद कैरी, ठीक है। हमने कैरी को भी रोटेट करते हुए हम अपनी वैल्यूज यहाँ पे ले आए और आप देखें कि टिपिकली उसके अंदर फर्क पड़ चुका है और ये चीज दोनों। लेकिन एक फर्क पड़ा है कि जब चीजों को हमने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया है तो उसका फर्क ये पड़ा है कि उसका कैरी जो है वो आके तो हमारी लेफ्ट मोस्ट बिट बन गया है। और अब अगर मैं रोटेट लेफ्ट विद कैरी करूं तो क्या होगा कि मैं अगर यहां बना देता हूं तो आप देखेंगे कि फर्क
क्या पड़ेगा, और यहाँ पे भी मुझे कैरी का फ्लैग बनाना है। अच्छा, अब चीजों को रोटेट करना है टुवर्ड्स लेफ्ट। अनफॉर्चुनेटली हम रोटेट राइट की बजाय रोटेट लेफ्ट कर चुके हैं, और नाउ आई एम सॉरी, लेफ्ट और राइट वाला जो है वो एक दो दफा कंफ्यूजन हुई है, लेकिन अब के मैं कर रहा हूँ रोटेट राइट विद कैरी। रोटेट राइट विद कैरी का मतलब ये है कि मैं अपनी जो बिट्स हैं उनको रोटेट करूंगा टूवर्ड्स राइट। तो राइट की तरफ जब मैं इसे करूंगा तो ये राइट में ये है 10, प्लीज उसकी करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। तो 10 एंड देन 1 1 एंड देन 0, और जो हमारा ये बचा है ये आ जाएगा इधर, और ये चला जाएगा इधर। तो दिस इज रोटेट राइट विद कैरी, और ये है रोटेट लेफ्ट विद कैरी, और ये है रोटेट राइट विद कैरी। आई एम सॉरी जो कंफ्यूजन हुई तो लेफ्ट और राइट की, तो आपको भी अंदाजा होना चाहिए कि लेफ्ट और राइट किस डायरेक्शन में है। तो once again सॉरी करेक्शन हो गई। चलिए, ये जब हम रोटेट लेफ्ट और रोटेट राइट करते हैं तो हमने देखा कि हमारी फिगर्स में फर्क पड़ते हैं, और दिस वन आई लेफ्ट टू यू कि आप चूंकि लॉजिक डिजाइन पूरा पढ़ चुके हैं, तो लॉजिक डिजाइन में आपको शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट और रोटेट लेफ्ट रोटेट राइट ये सारी चीजें और इनके जो इम्पैक्ट्स हैं वो आपको बताए गए होंगे। अगर नहीं बताए गए तो जैसे मैंने आपको लॉजिकल शिफ्ट राइट और लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट के अंदर बताया कि 1 इज इक्वल टू, अगर आप शिफ्ट लेफ्ट करते हैं लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट तो मल्टीप्लाई बाय 2 के इक्विवेलेंट होता है, और अगर आप लॉजिकल शिफ्ट राइट करते हैं दिस इज इक्विवेलेंट टू डिवाइडेड बाय 2। तो अगर कोई गलती है तो वो करेक्ट कर लीजिएगा। और बाकी जो सारे फंक्शंस हैं उनका जो इम्पैक्ट है दैट यू विल कैलकुलेट बाय योरसेल्फ, बिकॉज़ with this perception that you have already gone through logic design subject and you have qualified it into the last semester, और इस सब्जेक्ट का जो prerequisite है that is the logic design। तो यहाँ पे मैं इस वाले टॉपिक को खत्म करता हूँ। जो हमने देखा कि हमारे पास जो डिफरेंट टाइप की इंस्ट्रक्शंस हैं, तो इन इंस्ट्रक्शन के अंदर जस्ट आई गो टू दैट स्लाइड और हम देखते हैं कि हम कितना पोर्शन कवर कर चुके हैं। तो देखिए कि हम लोग डाटा ट्रांसफर फंक्शंस की हम बात मुकम्मल कर चुके हैं, और इसके अंदर हमने कहा था कि डाटा में कुछ चेंज नहीं होगी, जबकि डाटा मैनिपुलेशन वाली जो 3 डिफरेंट टाइप की इंस्ट्रक्शंस हैं, अरिथमेटिक जिनके अंदर हमने देखा था कि ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नेगेट और ये वाले फंक्शंस थे। तो ये हमने देखा कि ये तमाम डाटा को चेंज कर देते हैं। फिर इसके बाद हमने लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस देखी थी जिसके अंदर लॉजिकल एंड लॉजिकल ऑर एक्सऑर एंड ऑल दीज फंक्शंस, और उसके बाद हम शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस पे आए, और अभी हमने जस्ट शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस को हमने फिनिश किया है। तो अब हमारे ये वाले सारे और इन सारों के अंदर हमने कहा था कि देयर इज अ डाटा मैनिपुलेशन और उसके अंदर चेंज आएंगे, और वही एक्चुअली दैट वुड बी द फंक्शन which will be performed by the CPU। और अब के हम जो नेक्स्ट जिस तरफ जा रहे हैं वो है हमारे प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस की। तो हम क्विकली प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को देखने के बाद फिर हम we would shift our emphasis over कि जी इन चीजों को हमने इस्तेमाल कैसे करना है, और फिर हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो क्लासेस हैं हमारे मुख्तलिफ किस्म की इंस्ट्रक्शंस की, हम उन्हें कैसे एवेल्युएट करते हैं। तो यहाँ पे वी शिफ्ट आवर एम्फेसिस टुवर्ड्स द प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। जी, तो हम थोड़ी सी बात करते हैं अब प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। जनरली जब हम एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में हमारे पास जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हम सिक्वेंशियली कर रहे होते हैं, राइट। तो ऐसे में
एवरीथिंग इज गोइंग नॉर्मल, और हम देखते हैं कि हम एक सिक्वेंशियल मोड में, या जिसको हम इम्प्लिसिट मोड में कहते हैं, कि हम जो है अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, और जो हमारा प्रोग्राम काउंटर है वो हमारी हेल्प कर रहा होता है। फर्स्ट कीजिए कि अगर हमारे पास एक प्रोग्राम पड़ा है मेमोरी में और उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस हैं, और उस प्रोग्राम के अंदर वो इंस्ट्रक्शन नंबर 5 पे है, हम 6 पे हैं, 7 पे जाते हैं, और ये जो है डेफिनेटली प्रोग्राम काउंटर जो है वो हमें बता रहा है कि दिस इज द इंस्ट्रक्शन नंबर, किस इंस्ट्रक्शन नंबर पे आप जा रहे हैं, और वो इंस्ट्रक्शन आप एग्जीक्यूट करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, और जैसे आप एक इंस्ट्रक्शन जो है वो फेच करते हैं तो प्रोग्राम काउंटर +1 करके तो इंक्रीमेंट कर जाता है, और फिर वो इंक्रीमेंट करता रहता है। अच्छा, ऐसे में क्या है कि फर्स्ट कीजिए कि हमारे पास एक यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन आई और उसने कहा कि फंक्शन f1 पे चले जाओ, राइट। तो फंक्शन f1 जो है वो फर्स्ट कीजिए कि किसी जगह यहाँ पड़ा है, तो हम क्या करेंगे कि वी विल बी हैविंग अ जंप। तो ऐसे में जब हम जंप करते हैं तो हमें किस चीज की जरूरत पेश आती है? हमें जरूरत पेश आती है अपने आई कैन से प्रोग्राम कंट्रोल फंक्शन, राइट। तो हमें अब जरूरत है प्रोग्राम कंट्रोल फंक्शन की, क्योंकि इम्प्लिसिट मोड तो कहता है कि जस्ट गो स्ट्रेट, ठीक है, और आप जो है वो एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में करते जाएं, और जब भी कभी आपको जंप करना है, और इसके अलावा जब आप कहते हैं फर्स्ट कीजिए कि एक लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं ब्रांचिंग, ठीक है। तो ब्रांचिंग जो है वो दो किस्म की हो सकती है, वो अनकंडीशनल हो सकती है और वो कंडीशनल हो सकती है। तो कंडीशनल अनकंडीशनल तो ये है कि हमें स्ट्रेट अवे कहा गया कि जंप 2000, कि आप स्ट्रेट अवे जो 2000 लोकेशन है उस पे जंप कर जाओ, और वहां पे जो इंस्ट्रक्शन पड़ी है उसको एग्जीक्यूट करो और वापस आ जाओ। दिस इज वन ऑफ द अनकंडीशनल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। जो ब्रांचिंग है वो अनकंडीशनल ब्रांचिंग है। इसके अलावा हमें आ सकता है कि स्किप, फर्स्ट कीजिए कि स्किप आ जाता है। स्किप जो है वो ये है कि जी आप जो वाली इंस्ट्रक्शन कर रहे हो इसको स्किप करो और अगली पे चले जाओ। तो क्या होगा कि फेच के बाद आप बगैर एग्जीक्यूट किए आपका प्रोग्राम काउंटर एक इंक्रीमेंट कर जाएगा और आप स्ट्रेट अवे स्किप कर जाएंगे। इसके अलावा कोई फंक्शन है, कॉल करना है, कॉल से हमारे पास आता है 3000, तो इसका मतलब है कि स्ट्रेट अवे हमने जंप कर जाना है या ब्रांच कर जाना है 3000 लोकेशन पे, और वहां पे जो इंस्ट्रक्शन है उसको स्ट्रेट अवे कर जाना है, और वो वहां पे जो पूरा प्रोग्राम पड़ा है पॉसिबली हमें वो करना पड़े, और उसके बाद हम रिटर्न करते हैं कहां पे, जहां से हम गए थे। तो ये हमारी अनकंडीशनल ब्रांचिंग की मुख्तलिफ सूरत हाल है। इसी तरह हमें कंडीशनल ब्रांचिंग भी करना पड़ सकती है। जब हमें ये कंडीशनल या अनकंडीशनल ब्रांचिंग करना पड़ती है तो एक्चुअली हमें चाहिए होता है प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, मींस के हम अपने इम्प्लिसिट मोड या रूटीन के वर्क से हटके तो हम क्या करते हैं कि हम डिफरेंट किस्म के काम करते हैं। और इसमें फर्स्ट कीजिए कि मेरे पास अगर एक कंडीशन आती है कि जी ब्रांच नॉन जीरो R1 4000, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर रजिस्टर 1 की वैल्यू दैट इज इक्वल टू नॉन जीरो, ब्रांच नॉन जीरो, देन जंप टू 4000। मैं R1 की वैल्यू चेक करता हूं दैट इज इक्वल टू 0। अब जब नॉन जीरो होता तो मैं 4000 पे जाता, अब चूंकि वो 0 ही है तो मैं स्ट्रेट अवे अपने इम्प्लिसिट मोड में और अपनी रूटीन का काम करूंगा। और अगर फॉर एग्जांपल R1 की वैल्यू इक्वल टू से 1, तो इट मींस के दैट इज नॉन जीरो, तो स्ट्रेट अवे हमें जंप करना है 4000 पे। तो जब हम अपने एक सिक्वेंशियल ऑर्डर से हटके
जब हमें कोई इंस्ट्रक्शन करना पड़ती है तो दैट इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो दिस इज जस्ट मैंने उसका थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया है, और हमने देखा कि जो टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं उनके अंदर हमने तमाम इनको डिस्कस किया। सबसे पहले हमने कहा कि डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, सिंपली नो चेंज हो देयर, और उसके बाद मैनिपुलेशन, जिसके अंदर हमेशा हम कोई ना कोई डाटा के अंदर ऑपरेंड के अंदर तब्दीली लाते हैं, जिसमें अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, लॉजिकल शिफ्ट, और इसके बाद हमने देखा कि प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर हमने देखा कि जंप की इंस्ट्रक्शन, या हमें जो इफ स्टेटमेंट्स हैं उन्हें देखना हो, या हमारे पास स्किप की इंस्ट्रक्शन है, या हमारे पास कॉल की इंस्ट्रक्शन है, या हमारे पास रिटर्न की इंस्ट्रक्शन है। जो प्रोग्रामिंग जो जानते हैं तो उन्हें अंदाजा है कि ये ऐसे ही है। और या हमारे पास फर्ज कीजिए कि आ सकता है कि ब्रांच करो इफ R1 R2 ब्रांच इक्वल, ठीक है। अगर R1 और R2 की वैल्यू इक्वल है तो देन गो टू से 200। तो आप क्या करते हैं कि अगर R1 और R2 के अंदर वैल्यू इक्वल है तो ये सारी कंडीशंस हैं, और ये कंडीशंस हम रूटीन की सीक्वेंशियल ऑर्डर की बजाय अगर हमने ये वाली कंडीशन अचीव करनी हो कि अगर फलां कंडीशन हो तो हमें फलां प्रोग्राम कॉल करना है, फलां फंक्शन कॉल करना है, तो उसके लिए हमें कुछ प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन चाहिए, जिसमें हमने कुछ थोड़ी सी देखी है। और इन प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के थ्रू हम जो है अपना एक कंट्रोल अचीव करते हैं। तो यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ, और इसके बाद हम लोग जाएंगे मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस को कैसे परफॉर्म किया जाता है, और उनके अंदर ऑपकोड और ऑपरेंड को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे मैं इसे खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।